हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की हमने 2000 एमसीक्यू सीरीज जो है हम इसमें कंप्लीट करेंगे, वो भी संपूर्ण आपका जो सिलेबस है उसको कवर इसमें करेंगे हम। हमारी क्लास रोजाना होती है आपकी शाम 5 बजे, तो क्लास से जुड़ना ना भूले। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगती है अपने कमेंट्स में जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? बताइए। पटना पक्षी विहार है, सेखा पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार है, या फिर आपका सांडी पक्षी विहार है? बताइए निम्न में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल, कौन सा आपका सेखा पक्षी विहार सबसे छोटा पूछा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पूछा है, निम्न में से कौन सा है? तो आपका सेखा पक्षी विहार बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सेका पक्षी विहार कहाँ पर है? ये जो है अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? अलीगढ़ में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, जो कुल पॉइंट जो है 25 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध लोकगीत आल्हा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पूर्वांचल, या फिर ब्रज? बताइए किस क्षेत्र का आपका ये जो है लोकगीत है? कौन सा आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र का। किसका? बुंदेलखंड क्षेत्र का आपका ये जो है लोकगीत है। व्याख्या देख लेते हैं। आल्हा जो उदल की जो वीरता की गाथाओं का जो है आपका ये आल्हा लोकगीत बुंदेलखंड आपका जो क्षेत्र है वहां पर जो है उसके लिए लोकप्रिय है। यह जो है इसमें अगर बात करें कौन सा रस पाया जाता है, वीर रस इसमें जो है प्रधान होता है, और वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई जो उद्योग है आपका उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है, या फिर आपका मुरादाबाद है? बताइए निम्न में से क्या आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल, कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका दिया सलाई उद्योग जो है आपका बरेली, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बरेली दिया सलाई जो माचिस होते हैं उसी को दिया सलाई बोलते हैं, उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ आपका रार्जिन और तारपीन के तेल की जो है फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है? और आपका सहारनपुर जो है आपके कागज़ के लिए, और मुरादाबाद की बात करें तो पीतल, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि कितनी रही है? आपसे पूछा है। देखिए, दशकीय वृद्धि क्या होती है? जो पिछले 10 वर्ष में जो आपकी दर्ज कर जाती है उसी को जो है 10 की वृद्धि कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछिए साक्षरता दर की, बताइए कितनी है आपकी? 11.34%, 13.45%, या फिर 15.20% या फिर 9.80%? बिल्कुल, कितनी आपकी? ए। कितनी? ए। व्याख्या देख लेते हैं। 2001 से 2011 के बीच यूपी की साक्षरता दर में 11.34% की वृद्धि हुई थी। 2011 में यह जो है 56.3% थी, जो कि 2011 में बढ़ कर के 67.7 हो गई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी हो मेमोरियल पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में, अयोध्या में, वाराणसी में, या फिर प्रयागराज में? बताइए। बिल्कुल, कहाँ आपका? आपका अयोध्या में किया गया। कहाँ? अयोध्या में किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कोरिया की जो रानी है, ठीक है? जो अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना मानी जाती है, उनकी याद में एक भव्य जो है पार्क बनाया गया है। इसका उद्घाटन 2022 में हुआ था। यह जो है भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों का एक प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला काँच की बालू उत्पादन में जो है सबसे आपका अग्रणी है? बांदा है, प्रयागराज है, झांसी है, या फिर ललितपुर है? बिल्कुल, आपका क्या? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, के शंकरगढ़ और लोहगरा क्षेत्र में जो है उत्तम कोटि की आपकी सिलिका सैंड या फिर बालू का काँच इसको बोलते हैं, पाई जाती है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आपका काँच बनाने में करा जाता है, यानी कि काँच उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर उत्तर प्रदेश के किस स्थान से जो है प्राप्त हुआ है? वो बताइए आपको। मथुरा, बदायूं, कुशीनगर, या फिर कौशाम्बी? का आपका मथुरा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी रही, ठीक है? यहाँ खुदाई में जो है बड़ी मात्रा में कुषाण कालीन सिक्के, मूर्तियाँ आदि मिली हैं, ठीक है? ये जो है आपका कुषाण कला का प्रमुख केंद्र उस समय माना जाता था।
उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए 1993, 2002, 2005 या फिर 1998? बताइए क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल, क्या आपका 2002? कब? 2002 आपका, ठीक है? यूपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और इसका जो मुख्यालय आपका कहाँ है? आपका लखनऊ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैमिषारण्य आपका किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। गोमती, गंगा, सरयू या फिर यमुना? बिल्कुल, कहाँ आपका? गोमती, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, नैमिषारण्य, ठीक? चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सीता जिले में स्थित आपका नैमिषारण्य तीर्थ गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ चक्र तीर्थ भी है। मान्यता है कि यहाँ पर जो है 88,000 जो ऋषियों हैं उन्होंने तपस्या उस समय की थी। उसी के जो है आधार पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पर स्थित है? वाराणसी है, भदोही है, कानपुर है या फिर लखनऊ है? कहाँ आपका? वाराणसी में पड़ता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी के चोका घाट में स्थित है। यह बुनकरों को जो है आधुनिक तकनीक सिखाने और डिजाइनों का जो है विकास नया-नया विकास करने के लिए जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1966, 1970, 1975 या फिर 1980? बताइए। बिल्कुल कहाँ? 1966 में। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 20 जनवरी 1966 को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? आपका लखनऊ में पड़ता है। ये फैक्ट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना कब शुरू की गई थी? 2020, 2021, 2019 या फिर 2018? तो ये 2021 में शुरू की गई थी। कब? 2021 बी सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू की थी। इसके तहत उन्होंने श्रमिकों और ऐतिहासिक स्थलों की जो यात्रा है उसके लिए लगभग 12,000 की जो है आर्थिक सहायता जो है देने का प्रावधान इसमें रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बखीरा वन्यजीव विहार किस जिले में पड़ता है? संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर या फिर आपका देवरिया? बिल्कुल आपका संत कबीर नगर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं आपकी बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह यूपी की सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक बाढ़ग्रस्त आर्द्र भूमि है। 2022 में इसे ही रामसर साइट जो है घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में जो आम का अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ स्थित है? देखिए किसी-किसी क्वेश्चन में क्या होता है टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आप लोग जो है ज़्यादा जो है बातें मत बनाया करें कमेंट में, ठीक है? तो ह्यूमन है, ह्यूमन से जो है आपका एरर हो ही जाता है। बताइए उत्तर प्रदेश में आम का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अनुसंधान का मतलब वहाँ पर जो है रिसर्च वगैरह की जाती है। लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी या फिर मेरठ? आपका कहाँ पड़ता है? लखनऊ। लखनऊ के आम भी जो है प्रसिद्ध है। इसे आप जो है याद रख सकते हैं। केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में जो आपका रहमान खेड़ा है वहाँ पर स्थित है। यहाँ दशहरी, लंगड़ा, चौसा आदि जो है नई-नई किस्मों का जो है शोध होता है और सहारनपुर भी है आपका जो है मतलब क्षेत्रीय केंद्र है एक प्रकार से, ठीक है? लेकिन मुख्य जो केंद्र है आपका लखनऊ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित है? झांसी, ग्वालियर, कानपुर या फिर बांदा? बताइए। ये आपका पड़ता है झांसी में। कहाँ पड़ता है आपका? झांसी यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला और एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2014 में झांसी में जो है संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत भारती सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान या फिर महात्मा गांधी साहित्य सम्मान? बताइए। भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान।
चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है, भारत भारती सम्मान है। इसमें 8 लाख की जो है राशि दी जाती है, सोल और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? वह आपसे पूछा है। 1957, 1960, 1972 या फिर 1980? बताइए। 1957 यानी कि 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको याद रखा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये व्याख्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है यह। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी चंदौद जिले में। ठीक है, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी मुंशी हिंदी। बिल्कुल, कन्हैयालाल माणिक्यलाल। बिल्कुल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आगरा है, वाराणसी है, अलीगढ़ है या फिर मेरठ है? आगरा आपका पड़ता है, ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्थान आगरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है एक प्रमुख विभाग है जो हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान में जो है उच्च शिक्षा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, आनंद भवन, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली? लखनऊ। व्याख्या है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ के चारबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह बच्चों के लिए जो है ज्ञान और विज्ञान का एक केंद्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं? ललितपुर, बांदा, हमीरपुर या फिर झांसी? आपका ललितपुर। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, यूरेनियम के भंडार याद रखने हैं। यूरेनियम के भंडार आपका पड़ता है ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से जो है स्थापित किया गया है भारत में? बताइए। रूस, जापान, अमेरिका या फिर जर्मनी? कहाँ आपका? रूस की। किसकी हेल्प से? रूस की हेल्प से जो है स्थापित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। ओबरा थर्मल पावर प्लांट जो आपका सोनभद्र जिले में है, रिहन नदी के तट पर। ठीक है, इसका निर्माण 1967-71 के दौरान जो है सोवियत संघ के तकनीकी सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ था 2006, 2002, 2010 या फिर 2005? बताना है आपको। 2006 में इसकी जो है स्थापना कर दी। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य वैध विविधता बोर्ड की स्थापना। व्याख्या, जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत सितंबर 2006 में उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? राज्य की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण और सतत उपयोग जो है सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनपुर जो वन्यजीव विहार है किस जिले में आपका पड़ता है? उत्तर प्रदेश के। लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा या फिर पीलीभीत? लखीमपुर खीरी आपका ए। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह दुधवा नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाघ, बारहसिंगा, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नहर किस स्थान से जो है निकाली गई है? बताइए। वनबसा, नरोरा, ओखला या फिर हरिद्वार? आपका ही वनबसा से। ठीक है, ए। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। यह पीलीभीत जिले में जो है के पास पड़ती है। एक बनबसा स्थान है, वहां पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है कौन है? बताइए। कौन सा पड़ता है आपका? ये पड़ती है आपकी बबीता चौहान। ठीक है, विमला बाथम नहीं है, अंजुला सिंह माहौर नहीं है और अपना जो यादव है, ये तीनों नहीं है। आपका ए सही है। ठीक है, यह वह क्या है, हाल ही में जो है बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा के निर्माण में जो मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर या फिर ग्रेनाइट या फिर आपका चूना पत्थर? बताइए कौन सा?
आपका लाल बलुआ पत्थर। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है? और इसकी सजावट में कुछ सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। ये जो है आपका अकबर ने बनवाया था कब 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राजकीय जो आपका खेल है क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है? बताइए। आपका हॉकी होता है क्या? हॉकी, फील्ड हॉकी, ठीक है? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय जो खेल है हॉकी है, जो मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, इनके संबंध में इसी राज्य से, क्योंकि ये कहाँ से पढ़ते हैं आपके? इलाहाबाद जो सॉरी प्रयागराज आपका झांसी है, वहाँ से था, इसीलिए जो है इनको हॉकी को सम्मान देने के लिए इनको सम्मान देने के लिए हॉकी का जो है इनको वो बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समसपुर पक्षी विहार जो आपका है किस जिले में है? बताइए। रायबरेली, हरदोई, उन्नाव या फिर मैनपुरी? ये आपका पड़ता है रायबरेली में। कहाँ पड़ता है आपका? रायबरेली में पड़ता है। व्याख्या देख लेते हैं। समसपुर जो आपका पक्षी विहार है रायबरेली जिले में जो है सलोन क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ 250 से अधिक जो है प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं और ये एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया गया था? 1957, 1955, 1961, 1950? ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। वे हिंदी भाषा को जो है राजभाषा बनाने में जो है प्रबल जो है समर्थन उन्हें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देंगे। ठीक है? थैंक यू।